हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि नोबेल प्राइज़ 2022 की विनर लिस्ट क्या है। ठीक है, आपको पता होगा कि 2022 सेशन के लिए जो है नोबेल प्राइज़ जो है ना वो घोषित कर दिया गया है। जिन सभी सेक्टरों में, जिन सभी कैटेगरीज में अगर जो नोबेल प्राइज़ मिलना था वो सेरेमनी अब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पूरे कंप्लीट लिस्ट के बारे में। ठीक है, कि 2022 में किन किन चीज़ों को, किन किन लोगों को जो है ना किस किस डिस्कवरी के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो नोबेल प्राइज़ 2022 है इसको चालू किया गया था अनाउंस 3 अक्टूबर 2022 से, और ये 10 अक्टूबर 2022 तक चला। ठीक है, और अगर आप जानोगे कि जो नोबेल प्राइज़ है इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें जो है ना 10 लाख जो है ना एक तरह से बोल सकते हो आप स्वेडिश क्रोना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो स्वीडन में ही जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ दूसरे कंट्री में, नॉर्वे में भी दिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द जो है स्वीडन में दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना स्वीडन जो करेंसी है दैट इज़ क्रोना, वो 10 लाख दिया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी फॉर नोबेल प्राइज़ कब किया गया था? ये 1901 में, एंड सिंस देन अभी तक जो है ना 609 टाइम्स, मतलब 609 टाइम्स जो है ना इसको अवार्डेड किया गया। कितने को? तो लगभग 975 इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को डोनेट किया गया। अब हम लिस्ट के बारे में जान लेते हैं 2022 की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 6 कैटेगरी में जो है ना नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं नोबेल लॉरेट कौन है? प्रोफेसर स्वांतो पावो। तो इसको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए जो है ना नोबेल प्राइज़ मिला। और ये किस चीज़ के लिए अवार्डेड किया गया? तो डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ टू ऑफ ह्यूमन काइंड अर्लीस्ट एंसेस्टर्स एंड ओपनिंग अ न्यू विंडो ऑन द ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? जो नेक्स्ट लॉरेट है वो क्या है? आपको एनी इरनॉक्स, इनको लिटरेचर के लिए एक तरह से नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और ये कारण क्या है? फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच द अनकवर द रूट्स स्ट्रैंगल्स एंड कलेक्शन ऑफ रिएस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। ठीक है, जो थर्ड है बेसिकली वो पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ में जो है ना आपको कौन से एल.एस. बियालियास की, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये बेसिकली फॉर प्रमोटिंग द राइट्स टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, फॉर शोइंग आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू डॉक्यूमेंट्स वार क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ पावर। तो जो बेलारूस में जो चला था ना उस एक तरह से आप बोल सकते हो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनके विरुद्ध जो भी प्रोटेस्ट चला था उसमें जो है ना लोगों को, बातों को जो है ना अंतिम छोर तक पहुंचाने में इन्होंने जो है ना एल.एस. बियालिस की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान निभाए थे। फिर आपको है फिज़िक्स में, तो फिज़िक्स में आप देख रहे हैं एलेन एस्पेक्ट है, फिर जॉन क्लॉजर है और आंतोन जेलिंगर है। 3 आदमियों को मिला है। और फोर यू नो conducting experiment in quantum mechanics that laid the groundwork for the rapidly developing new applications in computing and cryptography। तो बेसिकली क्वांटिंग और फिजिक्स से रिलेटेड जो क्रिप्टोग्राफी है और जो सूक्ष्म तरीके से डेटा को भेजने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी अभी हाल में डेवलप्ड हो रहा है उन चीज़ों को एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे चेरिश किया गया है इनके कामों को। नेक्स्ट है आपका नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको कैरोलिन बर्तोजी, मोर्टेन मेल्दल और बेरी शार्पलेस इनको मिला है। और किस चीज़ के लिए? तो क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। हम आपको बताएंगे ठीक है कि क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या होता है इस चीज़ के लिए। और जो लास्ट है आपका कि इकोनॉमिक्स में किनको मिला है, तो ये बेन एस बर्नाके है, फिर डॉगलस डब्ल्यू डायमंड है और फिलिप एस डिविंग है। ठीक है, तो इनको फॉर द रिसर्च इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए मिला। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोबेल प्राइज़ जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, नोबेल प्राइज़ इज़ अवार्डेड ओनली टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, 1895 में जिनका जन्म हुआ था। दीज आर द 5 सेपरेट्स प्राइज, पहले केवल 5 हुआ करता था। ठीक है, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन बोल सकते, लिटरेचर एंड पीस था। ठीक है,
और उस टाइम पे जो है ना इसको मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता था अपने फील्ड में, ठीक है। और इसको एनुअली अक्टूबर के महीने में एक बार साल में मनाया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ विनर कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो व्हेन द नोबेल प्राइज़ वाज अनाउंस्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल ही कैटेगराइज इट इनटू 5 कैटेगरीज इन द, ठीक है। और बाद में जो है ना अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में इकोनॉमिक्स को जो क्या किया गया, एडिट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए अब 6 कैटेगरी में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब नोबेल प्राइज़ स्टार्टेड हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे केवल 5 कैटेगरी में मिलता था, अभी 6 कैटेगरी में मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो पार्टिकुलर नोबेल प्राइज़ है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, ठीक है। तो नोबेल जो प्राइज़ है लिटरेचर में वो अवार्डेड होता है बाय द स्वीडिश एकेडमी, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जो है ये भी अवार्डेड होता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नोबेल प्राइज़ इन पीस जो है ना अवार्डेड बाय नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन अवार्डेड बाय द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो है अवार्ड द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। और अगर आप बात करो कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स तो ये अवार्डेड बाय द सेवरिंगिस रिस्क्स बैंक ऑफ स्वीडन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो केवल नोबेल पीस प्राइज़ ही नॉर्वे में दिया जाता है, बाद बाकी जितने भी है वो स्वीडन में दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये था न्यूज़ इन ट्रांजिशन कंप्लीट लिस्ट ऑफ 2022 नोबेल प्राइज़। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी हमारी अपडेट्स होगी वो आपको समय पर मिल जाएगी सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।